यस डियर, लास्ट वीडियोज में हमने आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था। उसमें बताया था कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल बताया था आपको, जो कि हम यूज करते हैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। और ये बताया था कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी कि उनके साइड्स कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, एक क्वेश्चन भी कराया था। उसके बाद उसी क्रम में हम आपको ले चलते हैं कि उस प्रॉपर्टी का, उस थ्योरम का, उस रूल का, कॉन्ग्रुएंसी रूल का कहाँ यूज हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक थ्योरम है हमारे पास दिया हुआ है, एक थ्योरम दिया है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। थ्योरम, इस थ्योरम को प्रूफ करना है हमें। थ्योरम क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। थ्योरम क्या होता है? Theorem is a mathematical statement which can be proved, and we use theorems as a formula. We apply these theorems to solve any questions. Okay? तो अब ये थ्योरम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी का रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें कि एंगल साइड, चूँकि दो एंगल्स इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अपोजिट वाले दोनों एंगल जो दिया गया है इक्वल, इसके अपोजिट में जो साइड है वो भी इक्वल होगा, ये हमें शो करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सपोज करिए ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, सपोज करिए ए बी और सी ये दिया हुआ है, और इसमें दो एंगल इक्वल दिया है। इसका मतलब कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ये गिवन है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल है, ये क्या है, गिवन है। एंड क्या प्रूफ करना है, टू बी प्रूव्ड, क्या प्रूफ करना है जी, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि इसके अपोजिट में जो साइड है ये इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूफ करना है। हमने कंस्ट्रक्शन किया, एक एंगल ए का बाइसेक्टर हमने ड्रा किया। किसका? एंगल ए का बाइसेक्टर हमने ड्रा किया, जो कि बीसी को डी पे कट कर रही है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने दो ट्रायंगल है, एक ये और एक ये, दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लें। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाए तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, राइट। चलिए अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, प्रूफ में हम चलते हैं। प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी डी, इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, वी ड्रा ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, वी ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए विच कट्स बी सी एट पॉइंट डी, ये लिख लिया। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। दोनों में देखिए क्या दिया है भाई, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तो गिवन ही है। अच्छा, दूसरा चीज है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट ही किया है, एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है। चूंकि ये एंगल ए का बाइसेक्टर है इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गया। और एक साइड कौन सी, तो ये साइड हमारा जो है ना, ये ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन साइड हो गई, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड। अब देख लीजिए एंगल और साइड एक ले लिया, देन क्या अप्लाई हो रहा है इसमें, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो रही है, एंगल साइड। देयरफॉर बाय एंगल साइड ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी, ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस हो गई इस लॉ का यूज करके। अब ए बी डी और ए सी डी अगर चूंकि कॉन्ग्रुएंस है इसलिए क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी। कैसे भाई, तो बाय
CPCT, यानी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। और हमें यही प्रूफ करना था AB इक्वल टू AC, मतलब इनके अपोजिट जो एंगल इक्वल दिए गए थे, इनके अपोजिट में जो साइड है वो इक्वल होगी। ये थ्योरम से, ये स्टेटमेंट है। ओके, तो AB बाई AC ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आया? इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। और जैसे कि ये तो थ्योरम ही था, इस थ्योरम को प्रूफ करने में हमने इसका यूज किया है, और इस थ्योरम का यूज करेंगे हम नेक्स्ट बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। क्लियर है? तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इसका यूज करिए और यूज करके इनको सॉल्व करेंगे।